Good morning students, welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss the most important numerical, and this numerical I have taken from class 9th chapter 8th motion. बड़ा ही इंपॉर्टेंट नोमेरिकल है और इस तरह के जो नोमेरिकल्स हैं ये आपके यूटी में, आपके फाइनल एग्ज़ाम में, मिड टर्म एग्ज़ाम में हर बार एग्जामिनर के द्वारा आस्क किए जाते हैं। तो आपको प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस नोमेरिकल, एंड एज अर्ली एज पॉसिबल आई विल अपलोड दिस वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to solve these types of numericals if it will asked by the examiner in your final exam. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस न्यूमेरिकल को. नाउ व्हाट इज द न्यूमेरिकल? द न्यूमेरिकल इज ऑन माय बैक स्क्रीन. द न्यूमेरिकल इज स्टडी द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. वो कह रहे हैं कि एक ग्राफ आपको टाइम और स्पीड में ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट यहां पर दिखाया गया है. आपको कुछ क्वेश्चंस के उसे आंसर्स देने हैं. दोबारा देखिए, ये एक ग्राफ है जो स्पीड और टाइम में रखा गया है और एंड यू हैव टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. सबसे पहला, व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय OA, AB एंड BC. इस ग्राफ को ध्यान से देखें. ये जो x एक्सिस है ये आपकी टाइम को डिनोट कर रही है और ये जो y एक्सिस है ये आपकी स्पीड को डिनोट कर रही है. वो कह रहा है व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय OA, AB एंड BC. इस ग्राफ के अंदर ये जो लाइन OA है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, AB किसको रिप्रेजेंट कर रही है और BC किसको रिप्रेजेंट कर रही है. तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जानेंगे. तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसके अंदर जिसके हमें आंसर्स देने हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय OA. तो मैं आंसर्स देखें आप, अगर हम फर्स्ट पार्ट का आंसर दें, व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय OA. OA जो है वो कैसी मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो बड़े ध्यान से देखेंगे अगर ग्राफ को, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे ये ग्राफ हमें बता रहा है कि आपकी स्पीड भी बढ़ती जा रही है. दोबारा देखें, जैसे जैसे टाइम आगे पास आउट होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे देखें आपकी स्पीड भी बढ़ती जा रही है. इसका मतलब OA जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, इट मींस OA जो है represents the OA जो है basically it will represents the किसको डिनोट कर रहा है. देखिए टाइम बढ़ रहा है, स्पीड भी कोरस्पॉन्डिंग बढ़ रही है, इट मींस OA जो है it will represent the uniform acceleration, represents the uniform acceleration of the moving object. इसका मतलब OA जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इट विल रिप्रेजेंट द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट. आगे आते हैं हम किस पे, AB पे. नाउ AB ध्यान से देखें. अब AB में क्या है कि वेलोसिटी आपकी क्या होगी, देखिए ध्यान से, कांस्टेंट 6 मीटर पर सेकेंड. मींस टाइम आपका बढ़ रहा है बट वेलोसिटी आपकी सेम है. अगर टाइम बढ़े वेलोसिटी सेम रहे, वेलोसिटी ना बढ़े, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या है, 0 है और ऑब्जेक्ट कैसा चल रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से. इसका मतलब AB जो है रिप्रेजेंट्स द 0 एक्सेलरेशन. 0 एक्सेलरेशन मींस किसको डिनोट कर रहा है, एक यूनिफॉर्म मोशन को, यूनिफॉर्म motion. Now what is the meaning of that? 0 acceleration moving with constant velocity, moving with constant velocity. इसका मतलब ये जो ग्राफ है AB ये किसको डिनोट कर रहा है, आपकी 0 एक्सेलरेशन को डिनोट कर रहा है और ऑब्जेक्ट कैसे चल रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से. इट मींस यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहा है. और अगर हम आगे चलें इससे थोड़ा सा और, अगर हम BC की बात करें तो देखें जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे आपकी जो स्पीड है वो
कम होती जा रही है। क्या कहा मैंने, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे आपकी स्पीड कम होती जा रही है। इसका मतलब जो BC है इट विल रिप्रेजेंट्स दी रिटार्डेशन या फिर डी एक्सरलेशन या फिर रिटार्डेशन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। तो फर्स्ट में हमने क्या देखा आंसर, OA जो है वो किसको डिनोट कर रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशंस को, बिकॉज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग विद टाइम। AB किसको डिनोट कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन को, इट मींस जीरो एक्सेलरेशन मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। BC किसको डिनोट कर रहा है आपका, इसमें वेलोसिटी आपकी डिक्रीज हो रही है तो इट मीन डी एक्सेलरेशन को या फिर रिटार्डेशन को डिनोट कर रहा है। सेकंड में हम आंसर ढूंढेंगे अब सेकंड क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। आपने क्या करना है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन निकालनी है बॉडी की और नेगेटिव एक्सेलरेशन निकालनी है। तो ध्यान से देखिए, ये जो एरिया है OA, अगर हम इसकी बात करें तो ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन को डिनोट कर रहा है। तो अगर हम बात करेंगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन की, पॉजिटिव एक्सेलरेशन को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, OA से। इसका मतलब अगर आप इस कर्व ग्राफ को देखेंगे OA को, तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन इज गिवन बाय स्लोप ऑफ द कर्व AB, स्लोप ऑफ द ग्राफ AB जो ग्राफ है, स्लोप ऑफ द कर्व AB कहते हैं, स्लोप ऑफ द लाइन AB। अभी कैसे निकलेगी स्लोप ऑफ द लाइन, एक्सेलरेशन is equal to slope of the line AB, that is change in velocity upon change in time। तो ध्यान से देखें, ऑब्जेक्ट कहां से चला, O पॉइंट से चला, कहां पे गया, A पॉइंट पे गया। तो जब O पॉइंट पे था इसकी वेलोसिटी कितनी थी, 0। A पॉइंट पे था तो इसकी वेलोसिटी कितनी थी, 6 मीटर पर सेकेंड। तो चेंज इन वेलोसिटी कितनी आई, 6 माइनस 0 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। चला 0 से, पहुंचा किस पे, ये पॉइंट पे, तो दैट इज 4, तो 4 माइनस 0 दैट इज सेकेंड। तो ये आ गया आपके पास 3/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इट मींस 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन हमने निकाल ली। अब हमें क्या निकालनी है, नेगेटिव एक्सेलरेशन। अगर हम नेगेटिव एक्सेलरेशन की बात करेंगे, नेगेटिव एक्सेलरेशन, तो ध्यान से देखिए नेगेटिव एक्सेलरेशन को कौन सी लाइन डिनोट कर रही है, BC लाइन डिनोट कर रही है। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन इज टू बी गिवन बाय द लाइन BC एंड दैट विल बिकम अगेन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, मींस फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। इनिशियली वो कहां से चला, इस B पॉइंट से चला, दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी एंड दिस इज द फाइनल। तो एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, मींस फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी देखो, फाइनली कहां आ गया, वो इस C पॉइंट पे आ गया। तो स्पीड कितनी है, 0। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0 माइनस इनिशियल कहां पे था, B पॉइंट पे था। तो B किसको डिनोट कर रहा है, 6 को। तो 0 माइनस 6 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। यहां कितना टाइम है, 16 सेकेंड, यहाँ 10 सेकेंड, तो बन गया 6 सेकेंड, मतलब 16 माइनस 10 सेकेंड। तो ये हो गया -6/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका मतलब इट इज -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस इज द नेगेटिव एक्सेलरेशन। तीसरा हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी फ्रॉम A टू B। जब वो A से B की तरफ चला तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ना, मैं कहता हूं कि S डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया। तो डिस्टेंस क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो चले, जब इस पॉइंट से चला तो उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 6। यहां तक चलते हुए उसकी वेलोसिटी कितनी है, 6, क्योंकि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। तो वेलोसिटी है आपके पास 6 मीटर पर सेकेंड। नाउ कितना टाइम उसने कंज्यूम किया, जब यहां से चला तो टाइम था 4 सेकेंड, जब यहां पहुंचा तो टाइम था 10 सेकेंड। तो टाइम कितना कंज्यूम किया, 10 माइनस 4 सेकेंड।
एंड इट कम्स आउट टू बी 36 मीटर। तो कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया और मूविंग फ्रॉम ए टू बी, दैट इज 36 मीटर। सो दिस इज द न्यूमेरिकल, बड़ा ही इंपॉर्टेंट था। और पेपर में जो इस तरह के ग्राफिकल बेस्ड न्यूमेरिकल्स हैं ये 101% आपके एग्जामिनर के द्वारा 3 मार्क्स के पूछ लिए जाते हैं। तो आपको प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस न्यूमेरिकल, एंड as early as possible I will upload this video on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to solve these types of numericals if it will ask by the examiner in your final exam. So at last, my dear students, again I am saying, if you like my videos, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy कुरुक्षेत्र। तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माय चैनल इज़ PEC अकेडमी कुरुक्षेत्र। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी।